आज की चर्चा का विषय है हमारा कमर दर्द। सामान्य कमर दर्द जो उठते बैठते चलते फिरते आपको कभी भी हो जाता है। इस कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका गलत पोस्चर, चाहे आप गलत पोजीशन में बैठे हैं काफी लंबे टाइम तक, या गलत पोस्चर में खड़े हैं, या फिर आप तिरछे बैठकर मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं आधा लेटकर, वो भी आपकी कमर दर्द का कारण हो सकता है। कई बार ये कमर दर्द आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाने से, या फिर आप कंटिन्यू सिटिंग कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं एक ही पोजीशन में बैठकर, या इसके अलावा कई बार वात प्रकोप जब ज़्यादा हो जाता है तो भी हमें कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार मसल्स पुल हो जाने की वजह से भी आपको बैक पेन होना शुरू हो जाता है, और कितनी ही दवाइयाँ ले लें आपको आराम नहीं मिलता उससे। तो आइए आज हम सीखेंगे कुछ सूक्ष्म आयाम, योगासन और प्राणायाम, एक्यूप्रेशर के पॉइंट, जिससे आप दर्द में आराम पा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उन सूक्ष्म व्यायामों और योगाभ्यासों के बारे में जो कि आपके कमर दर्द में लाभदायक सिद्ध होते हैं। चाहे कोई भी योगाभ्यास हो या कोई भी अभ्यास करें, आपको सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके जोड़ों की ताकत को बढ़ा देते हैं। जैसे हम सीखेंगे पहले उंगलियों का अभ्यास, पीछे जाते हुए श्वास को भरें, आगे लाते हुए श्वास को छोड़ें। ये कमर दर्द हो चाहे कोई भी थेरेपी हो, ये सब सूक्ष्म व्यायाम आपको बहुत ज़रूरी है। अगला अभ्यास है टखनों के लिए। ऊपर जाते हुए इनहेल करें, नीचे आते हुए एक्सहेल, और हल्का सा अगर खराटे की आवाज़ निकालें जो उज्जई होता है, बहुत धीमा धीमा गले को टाइट करते हुए श्वास लें और छोड़ें। ये गले को टाइट करते हुए श्वास को लिया, गले को टाइट करते हुए श्वास को छोड़ा। इस तरह का अभ्यास। इसी प्रकार एक और अभ्यास गोलाकार, ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल, ऊपर आते हुए इनहेल, नीचे जाते हुए एक्सहेल। इसी को उल्टी दिशा में। अब इस बार इधर से ऊपर आते हुए इनहेल और उधर से नीचे जाते हुए एक्सहेल। बहुत ही धीमी गति में गले को हल्का सा टाइट करें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा टाइट करते हुए श्वास को ले छोड़ें, और आपका जो ध्यान है उस जोड़ पर लगे रहना चाहिए जहाँ का अभ्यास हो रहा है। वैसे घुटने के अभ्यास की यहाँ ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हर जोड़ को हम कवर कर रहे हैं तो कमर तक के सारे अभ्यास करेंगे। इस तरह से घुटनों को टाइट लूज़ करें ताकि कम से कम रक्त का प्रवाह कहीं रुका हुआ हो तो वो आपका ठीक हो जाए। दबाते हुए इनहेल, छोड़ते हुए एक्सहेल, धीमी गति से अभ्यास को करें। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। नीचे जाते हुए इनहेल करें, 1 सेकंड रोकें, ऊपर आते हुए एक्सहेल। पेल्विक रीजन के लिए अच्छा अभ्यास है। लोअर बैक पेन में भी इसमें बहुत सहायता मिलती है, एकदम से ठीक होने लगता है दर्द। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। शुरू में 3 से 5 बार, और धीरे धीरे हर अभ्यास को 10 सेकंड तक लेके जाना है, यानी 10 गिनती तक। वो दूसरी तरफ से देखें आप, दबाते हुए और छोड़ते हुए। श्वास का ध्यान रखें, गले को हल्का सा टाइट करें और ध्यान आपके उस जोड़ पर जहाँ का अभ्यास हो रहा है। जैसे अभी ये आपके थाई जॉइंट का अभ्यास हो रहा है, जंघा के जोड़ का, तो आपको ध्यान वहीं लगा के रखना है। अगला अभ्यास पैरों में गैप ले लें, इतना कि दोनों अंगूठे ज़मीन पे लगने लगे। अब ये इनहेल करते हुए दोनों अंगूठों को ज़मीन पे और एक्सहेल करते हुए वापस रिलैक्स, थोड़ा अंगूठों को और अंदर की तरफ, और घुटने टाइट रहेंगे। वापस छोड़ें एक्सहेल करते हुए। इसको भी 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। ये भी पेल्विक रीजन के लिए है अभ्यास, लोअर बैक से बिल्कुल नीचे। कमर के अभ्यास के लिए ट्विस्टिंग, जैसे दाईं तरफ ट्विस्ट, ये एक्सहेल करेंगे क्योंकि शरीर सिकुड़ रहा है, घूम रहा है। बाईं तरफ ट्विस्टिंग, ऐसे 3 से 5 बार से शुरू करें और 10 काउंट्स तक लेके जाएं इसको। कमर के वर्टिब्रास को खोलने के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। सूक्ष्म व्यायाम हम यहीं तक जानेंगे। अब कुछ थेरेपेटिक आसनों के बारे में जानते हैं, तो बढ़ते हैं कुछ योगाभ्यासों के बारे में जो कमर दर्द में आपको फ़ायदा देंगे। दंडासन, इसको ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। अगर आप बुक्स की तरफ जाएं तो पैरों को सामने फैलाते हुए, दोनों हाथ साइड में,
और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और कमर को खींचें, 90 डिग्री तक बनाने का प्रयास करें। कमर को थोड़ा सा और आगे आइए और अब ऊपर की तरफ खींचें, हाथ कान से पीछे और नीचे आइए, विश्राम। इसी अभ्यास को 3 से 4 बार करना है, या आप वहाँ रुक भी सकते हैं ऊपर। फिर से एक बार दिखाएं, हाथों को ऊपर, ऊपर की स्थिति हमने देखी है पहले। कमर को 90 डिग्री थोड़ा सा आगे लाते हुए आपको नीचे नहीं झुकना है, कमर के निचले भाग से खिंचाव देना है ताकि वहाँ की मसल्स का तनाव ठीक हो जाए। विश्राम। अर्ध वक्रासन के बारे में बात करते हैं। दोनों हाथों को सामने, अंगूठों को मिला लीजिए। इसका मतलब आपके अंगूठे छूटने नहीं चाहिए आसन करते हुए। दाईं तरफ जाएं, ये एक्सेल पोजीशन है। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। धीमा रखें अभ्यास को, 3 से बार कंटिन्यू करते रहें। कमर सीधी रहे, उतना ही जाना है। कोहनियाँ नहीं मुड़े, उतना ही जाना है। बहुत धीमी धीमी गति से अभ्यास करना है, कूल्हे नहीं उठेंगे। और विश्राम। जब अर्ध वक्रासन का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो आप पूर्ण वक्रासन की प्रैक्टिस करें। राइट लेग को मोड़ें, राइट हैंड पीछे सपोर्ट के लिए, लेफ्ट हैंड को श्वास को भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब इन स्थिति में आपको रुकना है। घूमिए पीछे, श्वास को चलने दें गले की खराश के साथ में और स्थिति को रोक के रखें। 3 से 5 सेकंड रुकने के बाद वापस आएं। पहले गर्दन को सामने, हाथ को ऊपर, पीछे से घुमाते हुए नीचे, फिर पैर को सीधा करें, हाथ को रिलैक्स करें। इसी स्थिति को दूसरी तरफ से, लेफ्ट वाले पैर को मोड़ें, लेफ्ट हैंड को पीछे सहारे के लिए, राइट हैंड को ऊपर हवा में लाते हुए क्रॉस करें, पीछे की तरफ देखें, श्वास को चलने दें गले में खराश करते हुए, बहुत धीमी खराश। 5 सेकंड तक रुकें। वापस आने के लिए गर्दन सामने, कंधा सामने, हाथ ऊपर, पीछे से घुमाएं नीचे, रिलैक्स। भूमि नमन में जाने का एक वेरिएशन सिंपल वाला, वो भी बहुत लाभदायक है, जैसे राइट साइड। इस तरह से घूमे, दोनों हाथों को ज़मीन पर लगाते हुए, श्वास को लेते हुए बीच में आए धीमी धीमी गति से और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इस अभ्यास को भी आप कंटिन्यू 3 से 5 बार करें और कमर को बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन में रखें। विश्राम। बैठ के की जाने वाली प्रैक्टिसेस में ये भी प्रैक्टिस आपको कमर में फ़ायदा देती है। दाएं कंधे को बाएं घुटने की तरफ टच करना और लेफ्ट शोल्डर को आपके दाएं घुटने की तरफ करना। गर्दन को ऊपर रखें, पीछे से कूल्हे नहीं उठेंगे, घुटनों को नहीं उठने दें और विश्राम। अर्ध उष्ट्रासन भी आपके सर्वाइकल और कमर दर्द में आराम देता है, तो इसको हम कमर दर्द वाले पैकेज में डालें हैं। तो आप देखें कैसे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आप पीछे भी रख सकते हैं और आगे लपेट भी सकते हैं, जैसे चाहें। और पीछे झुकें हल्का हल्का, आंखें खुली रखें, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएं, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए वापस जाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस। इसी को सुखासन में भी सीखते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है वो सुखासन बना लें। और दोनों हाथों को पीछे लगाएं और ऊपर उठते हैं कूल्हे वाले भाग से। घुटने देखिए ध्यान से ज़मीन पे लग रहे हैं। घुटनों को ज़मीन पे लगा के रखना है, जितना बैंड दे सके आराम से दें और वापस नीचे आ जाएं। ऊपर जाते हुए श्वास को भरें और नीचे आते हुए श्वास को छोड़ें। उत्थान पादासन। पैरों को नज़दीक करते हुए 45 डिग्री तक पैरों को ऊपर उठाना है, एक एक पैर को। श्वास भरते हुए गले में खराश करते हुए 45 डिग्री। ध्यान आपके कमर के निचले भाग पे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल इसी तरह प्रकार धीमी गति से करना है। यही अभ्यास दूसरे पैर से, ताकि पहला वाला पैर रिलैक्स हो जाए।
ये कमर का अभ्यास है, आपके लोअर बैक पर सीधा असर डालता है एक एक पैर से। थेरेपी में से एक एक पैर से ही करवाया जाता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से धीमे धीमे उठाया जा रहा है, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। और इसी अभ्यास को दूसरे पैर से वापस नीचे लाएं। 3 से 5 काउंट के बाद में इसको 10 से 15 राउंड करें। पवन मुक्तासन भी कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। राइट लेग को ऊपर उठाइए, 30 डिग्री 40 डिग्री जितना उठा सकें, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें, उंगलियों से इंटरलॉक करें, पर इसमें सिर नहीं उठाएंगे। थेरेपेटिक आसनों में सिर नहीं उठाया जाता है। वापस उसी मार्ग से वापस नीचे आएंगे, पैर को वापस ऊपर उठाते हुए नीचे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से मोड़ें, स्थिति में आए, 5 काउंट तक रुकें, धीरे धीरे इस काउंट को बढ़ाएं, वापस रिलैक्स करते हुए विश्राम। अब द्विपाद पवन मुक्तासन में आपको पैरों को ऊपर नहीं उठाना है, ज़मीन पर रगड़ते हुए लाना है, स्थिति में जाना है, सिर नहीं उठाना है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप कोहनियों तक दबाव दें, जितना दबाव चाहें। जितना इसको दबाएंगे आपको लोअर बैक पर प्रेशर फील होगा, जितना दबाएंगे। और इसी के साथ रिलैक्स, ज़मीन पर रखें पैरों को और घिसटते हुए नीचे लाएं। पवन मुक्तासन। सेतुबंद आसन कमर दर्द के लिए एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंबों के पास रखें, एड़ी पंजों में थोड़ा सा गैप रहे। इसमें आपको टखनों को नहीं पकड़ना है, हाथों को ज़मीन पर रखते हुए ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए, गले में खराश जरूरी है, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाएं। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार करें, चाहे इस अभ्यास में रुक भी सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू चलाएं। कमर में बहुत लाभ मिलेगा इसमें। विश्राम। सेतुबंद आसन का विपरीत एक अभ्यास जानेंगे। आपको कमर के निचले भाग को ज़मीन पर दबाना है, श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। वापस आप नितंबों को ज़मीन पर दबाएं और फिर से छोड़ें। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार करते हुए धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएं, इसके राउंड्स को बढ़ाएं, इसके सेट्स को बढ़ाएं। रिलैक्स। मरकट आसन या सुप्त वक्रासन, हाथों को टी शेप में लाएं, कंधों पर चिपका लीजिए हथेलियों को, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, गर्दन को अपोजिट। इस सर्वाइकल में भी हम सीखेंगे जब सर्वाइकल का पैकेज बनाएंगे। और श्वास भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन को दबाएं, कंधों को नहीं उठने दें। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार और धीरे धीरे संख्या को बढ़ाते रहना है। एक राउंड और देख रहे हैं हम इसका। वापस जाइए लेफ्ट साइड और सेंटर। इसी के कुछ और वेरिएशंस को जानेंगे। रिलैक्स, पैरों में गैप लीजिए, अच्छा खासा गैप लें। राइट साइड दोनों घुटनों को, जिसमें दोनों घुटने ज़मीन पे लगने चाहिए। इस बार लेफ्ट साइड, जो घुटना पीछे है वो भी ज़मीन पे लगाने का प्रयास करिए, अगला घुटना ज़मीन पे लग ही रहा है। और सेंटर। इसी का एक और अभ्यास, राइट लेग को लेफ्ट लेग पे क्रॉस कर लें। अब देखिए, राइट लेग क्रॉस किया तो लेफ्ट साइड जाइए, केवल लेफ्ट साइड जाना होगा आपको। लेफ्ट साइड, वापस बीच में आए। और इसी को अगर आपको दूसरी तरफ जाना है तो लेफ्ट लेग क्रॉस और राइट साइड जाएं। विश्राम। एक और वेरिएशन को जानेंगे। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखिए और जाइए अपोजिट दिशा में। वापस बीच में आए, घुटने टाइट रहने चाहिए। पैर को चेंज करें, दूसरे पैर को ऊपर रखते हुए नीचे लेके जाइए, घुटने टाइट, सेंटर में, कंधे नहीं उठेंगे और रिलैक्स। यष्टिक आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है कमर की जकड़न दूर करने का। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथ नज़दीक और दोनों हाथ ऊपर, और पैरों की स्थिति पंजे अपनी तरफ खींचे हुए अंदर की तरफ। ये कमर दर्द के लिए।
वज़न कम करना हो तो पंजे नीचे, नहीं तो पंजे ऊपर खींचें, कुछ सेकंड रुक के वापस आ जाएं नीचे, रिलैक्स, हाथों को भी वापस नीचे। इसी का एक वेरिएशन है, घुटनों को मोड़ें, हाथों को ऊपर लेके जाइए, हाथों को ऊपर और खिंचाव दें, खींचें और वापस आ जाएं। एक बार और बताइए, हाथों को टाइट रखते हुए जाइए, श्वास भरते हुए खींचें शरीर को, हाथ ज़मीन पे और वापस आ जाइए। इसी का एक और वेरिएशन कंबल के साथ, सेतुबंद आसन की स्थिति में आपको कंबल उठाना है, ऐसे कमर के निचले भाग पे लगा के पैरों को सीधा कर लें और शरीर को ऊपर खींचें, या इस स्थिति में लेटे भी रह सकते हैं और शरीर को नहीं तो खींचे, दोनों हाथ ऊपर, पंजे अपनी तरफ। ये भी कमर दर्द में बहुत लाभ पहुंचाता है। रिलैक्स। मकर आसन में लेटना भी कमर दर्द में लाभदायक रहता है और इसमें हम भुजंग आसन में आएंगे। इस स्थिति में पैरों को नज़दीक करिए, हाथ पीछे बांधते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर आएँ, कोहनियाँ खींचें, हथेलियाँ नीचे तरफ जाने चाहिए। भुजंग आसन, पैर मिला के रखें ज़मीन पे और धीरे से नीचे आ जाएं, संख्या को बढ़ाते रहें। इसका विपरीत शलभ आसन, पैर नज़दीक करते हुए आप सामने देख रहे हैं, मुठ्ठियाँ बना के नीचे लाइए जॉइंट्स पे, राइट लेग ऊपर उठाएं, फिर लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं, 3 से 5 गिनती के साथ में इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहें। लोअर बैक में फ़ायदेमंद विश्राम। यहीं से आप इसको बताइए पूर्ण शलभ आसन, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, घुटना टाइट रखते हुए और नीचे आएं। ये जब करना है जब आपको अर्ध शलभ आसन में आराम आ गया हो। अर्ध नौकासन को सीखते हैं। दोनों पैर नज़दीक, एक हाथ को मोड़ के रखें चेस्ट के पास, एक हाथ सीधा ऊपर उठाएं, श्वास को भरते हुए कुछ सेकंड रुकें ऊपर आके। इसी स्थिति को दूसरी तरफ से सीखें। अब ये वाला हाथ मुड़ जाएगा, दूसरे वाले हाथ को सीधा और विश्राम। नौकासन। निरालंब आसन, इसे कहीं मकरासन भी कहते हैं। पैर नज़दीक और दोनों हाथों का स्टैंड बना के रख लें। इस स्थिति में लेटने से भी कमर दर्द में आराम मिलता है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी जान लें। पैर का जो ये हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कमर का हिस्सा है, तो आप ऐसी पेंसिल लेके यहाँ से लेके कंटिन्यू यहाँ तक दबा सकते हैं। घुमाना नहीं है, सिर्फ दबाना है। एक हड्डी महसूस होती है, इस हड्डी तक दबाते जाएं ऊपर तक। ऐसे 3 से 4 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दबाइए और फिर पेंसिल को बेलन की तरह पकड़िए और इसको ऐसे रोल करें हल्का हल्का। हाँ, ऐसे ऐसे, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है। ऐसे ऊपर, ऊपर से नीचे, ये। तो आपको अगर एक्यूट बैक पेन है तो आपको वैसे ही ठीक हो जाएगा। और जो एक्सरसाइज जो हमने बताई उससे आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, फिर कभी दर्द नहीं होगी। इसी प्रैक्टिस को आपको दूसरे पैर से भी करना है, वो आपको स्वयं करना है इस वीडियो को देखते हुए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी बैक पेन से परेशान हैं या जिन्हें भी कमर दर्द रहता है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, फॉलो करें, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।